ताणम सिद्धाणम आयणम झाणमूल सवसावन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदरम वस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम नत्वा विनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियां हिताय मार्गिणाहो जीविकी जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपने, और इसके अंदर जो परिभाषा चल रही है अपनी परिभाषा नंबर 410 आज चलेगी। संयम मारने का प्रकरण जो है हमारा पूरा हो चुका था। हम्म। इसके अंदर प्रश्न नंबर 410, दर्शन मारना के कितने भेद हैं। दर्शन मारना के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। नीचे फुटनोट दिया हुआ है इसके अंदर। दर्शन किसे कहते हैं, तो उसमें दिया है जिसमें स्वपर पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के कई मतलब बताए थे आपको। दर्शन माने देखना, दर्शन माने कौन से धर्म से हो आप, दर्शन माने श्रद्धा, दर्शन माने सामान्य प्रतिभात जो ज्ञान से पहले होता है। तो जहाँ जो बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है सामान्य प्रतिभास की। जो ज्ञान से पहले एक सामान्य प्रतिभास होता है उसको दर्शन बोलते हैं। जैसे मकान के अंदर नींव होती है, दिखती नहीं है, होती है, और उसके बिना मकान नहीं होता, बिल्डिंग नहीं बन सकती उसके बिना। ऐसे ही बिना दर्शन के ज्ञान नहीं हो सकता। दिखता नहीं है लेकिन होता है। ज्ञान बाद में होता है, पहले दर्शन होता है ना। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। घूमट सारी ग्रंथ से अपन लोग थोड़ा लूंगा, जितना भी पढ़ने विषय होगा कम से कम लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय कम है और मुझे आज विषय पढ़ानी है आपको। अगली मार जाए कि नहीं तो विषय पूरा नहीं हो पाएगा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने दर्शन मागण के अंदर कुल 7 गाथाएं लिखी हैं, जिसमें 2 गाथाओं में दर्शन का स्वरूप और 3 गाथाओं में भेद और 2 गाथाओं में संख्या लिखी है उनकी। तो पहले गाथा पढ़ लेते हैं दर्शन के स्वरूप की क्या लिखी है उन्होंने। दर्शन किसे कहते हैं, भाव अर्थात सामान्य विशेषात्मक पदार्थों के आकार, अर्थात भेद ग्रहण ना करके, उसमें भेद नहीं होता, वो विशेष नहीं जानता, झलकन बनती है एक। लेकिन ये फलाने हैं, ढिमकाने हैं, ये हमारे ससुर हैं, ये दामाद हैं, वो ऐसा प्रतिभास बनता है, कोई है, कुछ है ऐसा। तो भेद ग्रहण नहीं होता। जो सामान्य ग्रहण है अथवा स्वरूप मात्र का अभासन है। दूसरी बात में कहो तो स्वरूप का जो भाषण होता है उसे परमात्म परमागम में दर्शन कहते हैं। वस्तु स्वरूप मात्र का ग्रहण कैसे करता है, अर्थात पदार्थों में जाति, क्रिया, गुण आदि विकारों का विकल्प ना करते हुए अपना और अन्य का केवल सत्ता मात्र का अवभाषण दर्शन है। कोई तेज से निकली, बहुत तेज है कोई चीज, इस ट्रेन निकली बहुत तेज है, 2000 की स्पीड, 5000 की स्पीड, निकल गया एकदम से। तो पता लगा कुछ निकला, लेकिन कौन बैठा, कितने लोग बैठे, कितने डब्बे हैं, कुछ पता नहीं लग पाया उसके अंदर। तो कुछ कुछ है। ये जो कुछ हुआ ना, कुछ तो गया, कुछ तो है, इसका नाम दर्शन। और बाद में उसके जानने का नाम कि कैसा है क्या है, उसका नाम ज्ञान। हालांकि छद्मस्त पकड़ नहीं पकड़ सकते दर्शन को। सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि दर्शन होता है, छद्मस्त की पकड़ में नहीं है ऐसा। दूसरी गाथा इन्होंने लिखी, सामान्य विशेषात्मक पदार्थों का विकल्प रहित स्वरूप मात्र जैसा है वैसा जीव के साथ स्वपर सत्ता का अवभाषण दर्शन है। जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना मात्र दर्शन है। दर्शन की दूसरी परिभाषा उन्होंने लिख दी कि सामान्य विशेषात्मक पदार्थों का सामान्य ग्रहण करना, स्वपर की सत्ता का ग्रहण करना, जाति, क्रिया, गुण, पदार्थ को विशेष रूप से नहीं जानना, और निर्विकल्प रूप है, भेद से रहित है ऐसा। अपन लोग मेले में कहीं जा रहे हो,
तो अपन लोग सबको देख रहे हैं मेले में आते हुए, नहीं देख रहे कि नहीं, हम तो भाई साहब जो सामने आ रहा है उसे देख रहे हैं। लेकिन पीछे अपना कोई जान पहचान का आदमी जा रहा हो, अपने पापा जा रहा हो, बच्चा जा रहा हो, तो फोकस हो जाते नहीं वहां पर जा करके, तुरंत एकदम से निगाह पर, अरे ये तो वे हैं भाई साहब, एकदम निगाह में आ जाता है ना। क्यों? क्यों, कैसे चला गया, तुम जान ही नहीं रहे तुम तो उसको। इस दर्शन चेतना कहते हैं बहुत सारा विषय बनता है, बहुत सारा विषय। उनमें से जो ज्ञान होता है वो कुछ ग्रहण कर लेता है, और बाकी विषय को छोड़ता रहता है। अपने यथा योग्य जो ज्ञान है तो ग्रहण करता रहता है। देखो आगे क्या कह रहे हैं इस संबंध में, दर्शन के भेद बता रहे हैं। दर्शन के चार भेद: चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। हम्म। चक्षु दर्शन का स्वरूप क्या है? नेत्र के विषय का प्रकाशन अथवा नेत्र संबंधी सामान्य ग्रहण, उसे जो देखता है। यानी कि चक्षु दर्शन से चक्षु ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्री कौन सी इंद्री है? कौन से नंबर की इंद्री है चक्षु इंद्री? चार चौथे नंबर नंबर की। की। चार हाँ नंबर की। हाँ, 4 नंबर की इंद्री है। तो ये चक्षु दर्शन जो होता है, 4 इंद्री वालों के ऊपर के जीवों को होता है, नीचे के जीवों को चक्षु दर्शन नहीं होता। क्योंकि चक्षु ही नहीं है ना, तो चक्षु से सामान्य प्रतिभास भी नहीं होता उसका, तो इसलिए वो उसको चक्षु दर्शन भी नहीं होता। हम्म। ये नेत्र क्यों अलग क्यों करा? कि नेत्र आपने अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, जब पढ़ाए थे, 36 वेद पढ़ाए थे मति ज्ञान के। तो उसके अंदर आंख जो है ना, विषयों को जाकर ग्रहण नहीं करती, छू कर ग्रहण नहीं करती। जो कान के अंदर कोई विषय बनेगा छूकर बनेगा, नाक के अंदर कोई विषय बनेगा छूकर बनेगा, लेकिन आंख आंख छूती नहीं है। जैसे ज्ञान नहीं देखता है। छूता, जैसे ज्ञान नहीं छूता ऐसे आंख भी नहीं छूती। हम्म। आप समझो ना, दर्पण के अंदर कोई आकार बना, कोई मोर है, दर्पण के अंदर आया, मतलब मोर दर्पण के अंदर गया क्या? नहीं। और वो आकार जो बना वो दर्पण का है क्या? नहीं। और वो आकार को क्या कहोगे, ना तो वो मोर का है, ना वो दर्पण का है, तो आकार क्या है? क्या, आकार तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ तो है ना, जो तुम्हें मोर दिख रहा है वहां पर, कि वो जो वर्तमान में झलक रहा है वो झलकन मात्र है बस। ना तो दर्पण है ना मोर है, वहां तो कुछ भी नहीं है। हम्म। तो कुछ भी नहीं है दोनों चीजों में से। लेकिन लगता है कि भाई हमने दर्पण के अंदर कुछ देख लिया होते हुए, तो लगता है हाँ, हमने देखा भाई साहब, प्रत्यक्ष देखा हमने, दर्पण में देखा था, ऐसा। तो दर्पण में देखा तो एक समय का ज्ञेय बनता है, तो लेकिन वो बनता है ना, तो उसी को नेत्र इंद्रिय का क्या विषय को दूर से ग्रहण करता है, पास में जाकर ग्रहण नहीं करता। इसलिए उसको किस में लिया? नेत्र इंद्रिय चक्षु दर्शन के अंदर। और चक्षु दर्शन को किस में लिया? नेत्र के सिवाय 4 इंद्रियों मन के विषय का प्रकाशन। हालांकि मन का विषय भी ऐसे ही है, मन भी जाकर छू के ग्रहण नहीं करता, मन दूर से ग्रहण कर लेता है बैठा बैठा। 2 इंद्रियां ऐसी हैं, चक्षु और मन, जो विषय को छूकर ग्रहण नहीं करती, दूर से ग्रहण कर लेती हैं। और बाकी 4 इंद्रियां जो हैं, वे विषय को छूकर छूकर ग्रहण करती हैं। जिसको हमने अर्थावग्रह व्यंजन वगैरह पढ़ा था, 2 इंद्रियों से वगैरह व्यंजन वगैरह पढ़ा था ना, वो सब उसके भेद हम्म। थे। अरे पढ़ा था ना, अवग्रह या आवाज धारणा। तो अवग्रह के 2 भेद पढ़े थे, अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह, जो 336 हाँ। के बनाए थे, वो सब उसके अंदर पकड़ में उसमें आया था। अच्छा, उसका भेद है। तो ये जो है, चक्षु के अलावा बाकी 4 इंद्रियां और जो मन है, उससे जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले दर्शन हो चलता है। उस दर्शन का नाम क्या है? सामान्य प्रतिभा। प्रतिभास है, उसको उसका नाम सामान्य प्रतिभास है। अपन लोग ट्रेन में बैठे हैं, वो ट्रेन चल रही है, अपन लोग चल रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन को चला कौन रहा है? वो ड्राइवर, गाड़ी का जो चालक है वो चला रहा है, हम भी चल रहे हैं, बात बराबर है। ऐसे ज्ञान चलता है काम, लेकिन ज्ञान के चलाने से पहले कौन काम करता है? ड्राइवर सीट पे कौन बैठा हुआ है? वो दर्शन। दर्शन ना हो तो ज्ञान नहीं होता, चाहे छदमस्त का हो चाहे केवली का हो, दोनों का ऐसा ही है। ये दर्शन नींव है, बिना नींव के मकान खड़े नहीं होते, ऐसा। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन मैंने परमाणु आदि महास्कंद पर्यंत मूर्तिक द्रव्यों को प्रत्यक्ष देखना। अवधि ज्ञान के अंदर परमाणु का ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा नहीं परमाणु को केवल ज्ञान जानता हो, अवधि ज्ञान के अंदर परमाणु का ज्ञान हो जाता है। इसके अंदर अवधि ज्ञान के अंदर लिखा है, परमाणु आदि महास्कंद पर्यंत मूर्तिक द्रव्यों को प्रत्यक्ष देखना। किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता। और केवल ज्ञान माने, केवल दर्शन माने लोकालोक का प्रकाशन करना अर्थात देखना, उसको बोलते हैं केवल दर्शन। दर्शन। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, उसे केवल दर्शन
कहते हैं। कहते हैं। ये चक्षु अचक्षु अवधि तो पहले होते हैं, और केवल दर्शन साथ ही साथ हो जाता है। होता है। हाँ, चक्षु अचक्षु दर्शन कहाँ तक पाए जाते हैं? कि पहले से लेकर 12वें तक पाए जाते हैं, आगे क्यों नहीं पाए जाते? बताओ ये। चक्षु चक्षु दर्शन गुण तो स्थान। केवल ज्ञान हो जाता है ना तेरे जब स्थान पे, इसलिए हाँ, वो तो वहाँ, साथ में होता है इसलिए। हाँ वहाँ साक्षात आत्मा से जानना होता है, तो वहाँ पर चक्षु से नहीं जानते, इंद्रिय और मन से हाँ नहीं जानते भगवान। भगवान साक्षात हाँ ज्ञान से जानते हैं, तो वहाँ पर हाँ। केवल केवल दर्शन लगता है, वहाँ चक्षु चक्षु दर्शन नहीं लगते। नहीं लगता ऊपर। हाँ, और ये जो अवधि ज्ञान मने है, अवधि मने अवधि पर दर्शन जो है, क्या कह रहे हैं? मने पर ज्ञान से पहले नहीं होता दर्शन। मन प्रज्ञान ज्ञान से पहले जो होता है वो अचक्षु दर्शन होता है। मने पर ज्ञान से पहले अचक्षु दर्शन होता है। हाँ। क्योंकि लेकिन मन तो रूपी और अरूपी दोनों को विषय बनाता है। हाँ, लेकिन वो मन आया ना इसके अंदर, यहाँ लिखा मन के विषय का प्रकाशन, तो मन, वो जो मन प्रज्ञान ज्ञान है वो चक्षु दर्शन से काम चल जाता है उसका। उसका हालांकि चक्षु दर्शन से चलता है काम। चक्षु दर्शन से काम चल जाता है उसका, मन प्रज्ञान ज्ञान मने का। पर ज्ञान से पहले चक्षु दर्शन होता है। अचक्षु दर्शन। अचक्षु होता है। हाँ, और अवधि दर्शन में कौन सा वो होता है? अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन होता है। अच्छा, उसमें रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है ना। लिखा ना मूर्ति द्रव्यों को देखना, लिखा तो इसके अंदर मूर्ति द्रव्य को देखना, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। गुण स्थान अवधि, अवधि जो दर्शन है उसके अंदर गुण स्थान है चौथे से लेके 12वें तक, वाह। और केवल दर्शन के अंदर है 13वां 14वां, और सिद्ध, सब ऊपर के जीव इसके अंदर आएंगे। जीवों की संख्या पहले में जो चक्षु दर्शन में है, वो तो चार इंद्रिय से लेकर के जो पंचेंद्रिय जीव हैं वे सब जीव इसके अंदर आ जाएंगे। चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय, है ना। और अचक्षु दर्शन के अंदर एक इंद्रिय से लेकर 12 स्थान तक सारे जीव आ जाएंगे अनंत। अवधि के अंदर असंख्यात, और केवल ज्ञानी अनंत हैं ही, वे सब जीव इसके अंदर आ जाएंगे। चार इंद्रिय पांच इंद्रिय जीवों की संख्या देखनी हो तो गाथा 179 180 लिखी है इन्होंने, वहां से आप जाकर देख सकते हो कितने जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा। ठीक है। अगली मागणा आ गई लेश्या मागणा। ठीक है, ये मागणा हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। अगली मागणा में क्या है हमारी? लेश्या निश्चय। मागणा। लेश्या मागणा की परिभाषा अपन लोग पढ़ लेते हैं अपनी सिद्धांत प्रवेशिका से। दर्शन मागणा में किसी को पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं? नो क्वेश्चन। चलें आगे। लेश्या। लेश्या मागणा के कितने भेद हैं? लेश्या मागणा के 6 भेद हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, प्रथम और शुक्ल। ये अपन लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, लेश्या किसे कहते हैं। लेश्या की परिभाषा प्रश्न नंबर 353 के अंदर थी। उसमें अपने पढ़ा था कि योगों कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। याद आई नहीं है परिभाषा आप लोगों को? हाँ, भावलेख्या कहते हैं। हाँ, बढ़िया। तो इसको भी समझ लेते हैं वहां से, गोमट सार जी से अपन लोग एक बार, कि गोमट सार जी में क्या लिखते हैं इसके बारे में। ये खोल लेते हैं। गोमट सार्वजनिक इसके संबंध में गाथाएं हैं 68, 68 गाथाएं हैं इसके अंदर लेश्या लेश्या को समझाने के लिए। ये लेश्या के अंदर 68 गाथाएं क्यों हो गई? कि लेश्या का स्वरूप बताया दो, और लेश्या के जो 16 भेद होते हैं। किस गति में पाई जाती है, इसका स्वामी कौन होता है, साधन कैसे होते हैं, संख्या कितनी है, क्षेत्र क्या पाया जाएगा लेश्या का, काल कौन सा पाया जाएगा लेशिया के अंदर, लेशिया से रहित जीव कौन है, कौन सा रंग होता है लेशियाओं को, कैसे परिणाम जीव के होते हैं, ये संक्रमण कैसे आती हैं, कर्म कौन सा लगता है उसके अंदर। ये सारे व्याख्यान समझाने के लिए उनको 68 गाथाएं लग गई समझाने में इसको। गाथा नंबर 489 से लेकर के 556 तक की गाथाएं इन्होंने इसके अंदर लिखी हैं, है ना। पढ़ लेते हैं बस की गाथाएं। लिम्पई अप्पी की रही, जीव नामक पदार्थ, क्या? जीव नामक पदार्थ, पर जीव पदार्थ है। अत्ति खलु दो मो दव गाणी गुण पाणी भणी नानी, तेजी पुणी पज्जाया, पज्जय मूढ़ाई पर समिया। जीव नामक एक पदार्थ है जिसके द्रव्य गुण पर्याय हैं। पदार्थ कहो कि द्रव्य गुण पर्याय कहो, जीव नामक क्या है? पदार्थ। पदार्थ। पदार्थ मैंने पद में स्थित है, एक पद है उसका। कौन सा पद है उसका जीव का?
चैतन्य पद है उसका। जीव कौन से पद में स्थित है? जीव चेतन पद में है। ये उसका पदार्थ है, जीव चेतन। तो जीव नामक पदार्थ जिसके द्वारा अपने को पुण्य और पाप में लिप्त करता है। किसमें लिप्त करता है? लिप्त करता है, अपना करता है, निज संबंध करता है, वह लेश्या है। ऐसा लेश्या के लक्षण को जानने वाले गणधरादि ने कहा है। गणधर ने कहा हो, सर्वज्ञ ने कहा हो, आचार्य ने कहा हो, मुनिराजों ने कहा हो, सब एक ही बात कहते हैं भैया। किसके द्वारा लिप्त करता है? वो लेश्य के द्वारा। किसमें लिप्त करता है? पुण्य और पाप के अंदर। जैसे मक्खी हो, अपने पंखों से लिप्त कर दिया अपने आप को, किसमें? कफ के अंदर। कफ के अंदर लिप्त करती रहती, क्या होती है? इलझ जाती है। ऐसे लेश्य के द्वारा पुण्य पाप में अपने प्राणों को लिप्त करता है, अपना करता है, निज संबंध में जोड़ता है, तो उसको लेश्या बोलते हैं। अगली प्रभाषण में 400 नंबर गाथा दी। पहली गाथा 489 थी, दूसरी गाथा 490 है। 49 नंबर गाथा पढ़ लेते हैं। लिम्पै अपि कीरई एदियेणि अपुण्य पुण्यम च जीवोति होदि लेसा गुण जाय जाणय खादा। अपुण्य का पाप को, अपुण्य पुण्य और अपुण्य मन, अपुण्य मने पाप। दूसरी गाथा जो इसकी लिखी उन्होंने, जोग पहुति लेसा कसाय उदयाणुरंजिया होई तत्तो दोर्णम कंजम बंद चक्कम समुदिठम। मन वचन काया रूप योगों की प्रवृत्ति वह लेश्या है। जो मन वचन काया की जो कंपन जो है ना, जो प्रवृत्ति है, उसको बोलते हैं लेश्या। और योगों की प्रवृत्ति कषायों के उदय से अनुरंजित होती है। मन वचन काय का योग है, बराबर है। लेकिन वो योग किससे अनुरंजित है? कषाय से। यदि शुभ शुभ योग है, शुभ परिणाम है तो शुभ कषाय है, शुभ आश्रव है। और अशुभ परिणाम है तो अशुभ कंपन है, अशुभ आश्रव है। ऐसा है। कंपन तो है। ये कंपन कैसा है? शुभ है कि अशुभ है? योग तो योग है, लेकिन योग कैसा है? शुभ है या अशुभ है? जैसा शुभ अशुभ होगा वैसे ही उसके परिणामों का बंध, ये कर्मों का बंध उसके वैसे ही हो जाएगा। है कह रहे। योगों की प्रवृत्ति कषाय के उदय से अनुरंजित होती है, रंजायमान होती है। जैसे कपड़ा हो सफेद और उसको लाल रंग में रंग दो, कैसा हो जाएगा? लाल। और काले में रंग दो तो? काला। नीले में रंग दो तो? नीला। नीला। ऐसे ही इसके परिणाम जो हैं मन वचन का आता है साफ, लेकिन जैसे ही उसमें कषाय जोड़ता है तो उसका परिणाम अनुरंजित हो जाते हैं। स्फटिक मणि लिया आपने, स्फटिक मणि के नीचे डटक रही काली, तो कैसी हो गई? काली। कैसी हो? काली हो गई नहीं, काली दिखने लगी। काली दिखने लगी। नीली लगाई तो नीली, लाल हुई तो लाल। जैसी टक्कर लगाओगे वैसी दिखने लगी। ऐसे ही जीव के परिणाम कभी क्रोध रूप दिखते हैं, कभी मान रूप, कभी करुणा रूप दिखते हैं। कभी करुणा करता है, कभी क्षमा करता है, कभी क्रोध करता है, कभी ममता करता है, कभी मोह करता है, कभी धर्म करता है। तो बदलते रहते हैं परिणाम इसके। क्यों बदलते हैं इसके? वो कषायों के अनुसार के परिणाम प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं योगों की प्रवृत्ति रुकती नहीं है, प्रवृत्ति कभी भी सदाकाल चलती रहती है। और प्रवृत्ति कैसी होती है? कषाय के उदय से अनुरंजित होती है। बहुत से जीवों को देखो क्रोध करने परिणाम रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, बात बात में गुस्सा, बात बात में गुस्सा, गुस्सा करते रहते हैं। किसी को मान की आदत बहुत ज्यादा होती है, बात बात में मान, बात में बड़ाई अपनी, बात बात किसी को मायाचारी बहुत ज्यादा होती है, क्षण में चुगली, क्षण में इधर की बात उधर, उसकी गिराए उसको उठाए, ऐसे करता रहता है। किसी को लोभ के परिणाम बहुत तीव्र होते हैं, हैं इधर से ले पैसा कैसे आ जाए, बस सदा का लगा रहता है इसी काम में। तो ये कषाय से अनुरंजित अनुरंजित परिणाम परिणति है। बताएंगे, वो सारा खुलासा करेंगे। इसलिए योग और कषाय इन दोनों का कार्य चार प्रकार का बंध कहा गया है। योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध कहा गया है। देखो, योग तो अरहंतों को भी है, और अरहंतों को भी कर्मों का आश्रय होता है, लेकिन कषाय से अनुरंजित नहीं है। कषाय से अनुरंजित नहीं है। वो रुकता, वो कर्म रुक क्यों जाता है? क्योंकि कषाय से अनुरंजित हो जाता है। जैसे उसमें कषाय टच होती हैं तो कर्म एकदम रुक जाता है, वो बैठ के स्थिति स्थिति और अनुभाग पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। और जिस गुण स्थान के अंदर जितनी कषाय होती हैं वैसे उसके अंदर वैसी स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं कर्मों के अंदर। अब कोई हो सकता है दया दान के प्रणाम करता हो तो देवगति बांध ले, तो कोई पाप के प्रणाम करता हो, कषाय के प्रणाम करता हो नरगति बांध ले, और वैसे उसको उदय भी आए।
क्यों बंधी है नरक गति और स्वर्ग गति उसको? वो उसके परिणामों के कारण योगों की प्रवृत्ति से। योगों की प्रवृत्ति ना हो तो आश्रम ना हो, कर्म ना आए। और कषाय ना हो तो कर्म रुके नहीं। क्या कहा? योग ना हो तो कर्म आए नहीं, और कषाय ना हो तो कर्म रुके नहीं। रुके नहीं। ऐसा है। अपन लोगों का कर्म क्यों रुक जाता है? क्योंकि अपन लोग कषाय होती है, जैसी जितनी तीव्र कषाय होगी उसी तीव्रता का कर्म आएगा और उसी तीव्रता का कर्म बंधेगा। इसलिए कहते हैं भैया, परिणाम समता भाव से रखना चाहिए, शांति से रखना चाहिए। परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना चाहिए। परिणाम बिगाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि इन परिणामों से बांधे गए कर्म बहुत लंबे काल तक उदय में आते हैं और बहुत दुख देते हैं। बांधने तो आसान है, अब भुगतने मुश्किल। बांधने तो आसान है। चोट लग जाए, लग तो 1 मिनट में जाती है, और ठीक होने में कितना लग जाता है उसको? बहुत समय लग जाता है। इसलिए कर्म बेचारे कौन भूल मेरी दिखाई, बांधते समय सोच, उदय समय का चेते प्राणी, बंद समय तू चेत रे। ऐसा जान करके सावधान हो जाओ किसके प्रति, क्योंकि कर्मों का बंध परिणामों से है। तो परिणामों के प्रति सावधान हो जाओ कि परिणाम नहीं बिगड़ने दूंगा, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे मेरे। ऐसा। एक एक सिद्धांत जी को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए है वास्तव में। एक एक सिद्धांत। लेश्य के 2 भेद बताए, द्रव्य लेश्य, भाव लेश्य। द्रव्य लेश्य के लिए गाथा नंबर 494 में आएगी, नीचे वो बताएंगे अभी। और भाव लेश्य के बताए कि जीव जिसके द्वारा पुण्य और पाप में स्वयं को लिप्त करता है, अपने रूप करता है, या जिसके द्वारा आत्मा स्वयं को कर्म से लिप्त कर देता है, स्वयं को कर्म से लिप्त कर देते करता है। उसे लेश्या बोलते हैं। कषाय से अनुरंजित योगी की प्रवृत्ति, इसका कर्म बंध के 2 वे बताए। योग से कर्मों के प्रकृति प्रदेश बनते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बनते हैं। कषाय के अंदर कषाय तक मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय चारों समझना चाहिए। मात्र कषाय नहीं, मिथ्यात वाली कषाय, अवृत्ति वाली कषाय, प्रमाद वाली कषाय, कषाय वाली कषाय। ऐसा। वो उसके बहुत भेद पड़ते हैं भैया मंद तीव्र के। लेशिया का जो भेद उन्होंने बताया, वो 16 अधिकारों के अंदर इनका भेद बताया गया है। निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रमण, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। थोड़ा बहुत पढ़ा पाऊंगा, बाकी तो आपको अगर अभ्यास करना हो तो खुद ही पढ़ना है इसको, क्योंकि ये तो गणना नहीं होता ना मैथमेटिक्स वाला, तो बहुत दिमाग खोल देता है, तो एकदम ब्रोड कर देता है माइंड को। थोड़ा सा फिर भी पढ़ाता हूँ आपको, है ना। निर्देश, इसके नाम क्या है? निर्देश में नाम क्या नाम है इसके? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम और शुक्ल। कृष्ण मने शुक्ला। काला, नील मने नीला, कापोत मने कबूतरी, पीत मने पीला, पदम मने नीला। गुलाबी, और शुक्ल मने सफेद। ये उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लिस्टाएं हैं, है ना। दूसरा, वर्ण। वर्ण के भेद लिखे इसके अंदर देखो। किस कर्म का उदय है? वर्ण नामक नामकरण का उदय उसके अंदर होता है। किसी का रंग सफेद है, किसी का नीला है, उसका वैसे ही वर्ण उसका कर्म नामकरण उदय में होता है। मुख्य भेद 6 हैं, उत्तर भेद प्रत्येक के अनेक हैं। नेत इंद्रिय द्वारा देखने से संख्यात हैं, स्कंद की अपेक्षा संख्यात हैं, और परमाणु की अपेक्षा अनंत भेद उसके आते हैं। किस द्रव्य लेश्य से शरीर का वर्ण किसके समान होता है? कृष्ण द्रव्य लेश्य से भ्रमर के समान काला शरीर होता है। नील यदि द्रव्य लेशा है तो शरीर का रंग नीलमणि के समान होगा। काप होता है तो कबूतरी होगा। पीत है तो स्वर्ण होगा। पदम है तो कमल होगा। और शुक्ल है तो शंख होगा। शंख। इसका भी परिणाम संबंध नहीं है, ये द्रव्य लेशा है। दो दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, शेष स्वर्ण वर्ण गए, है ना। वो क्या है? दो काले, ये सांवले। और शरीर उनका काला था, तो उनके ऐसा नहीं था कि उनके परिणाम काले थे, शरीर काला था। तो बाहर में देखने में क्या कहेंगे इनको कि द्रव्यलेशा कैसी है? कि द्रव्यलेशा कृष्ण है। अच्छा। हाँ, अलित तीर्थंकर के जीव थे भाई में, तो उनकी बात ही नहीं है ना। 24 तीर्थंकरों के कलर हैं ये। हाँ, वो तो है ना। दो हरियल, दो सांवले। हाँ। 16 वर्णी, कंचन वर्णी, आगे आगे नहीं पता क्या है, इसके हाँ, शब्द क्या है। 16 स्वर्ण वर्ण कहे। मतलब ये हुआ, जब 16 वर्णी कृष्ण सांवले कंचन थे, वर्णी। कृष्ण सांवले थे तो इसलिए बताते कि भाई वो उसका रंग कृष्ण के समान है। हाँ, उनका वो बाहर से। किस गति में कौन सी द्रव्यलेशा होती है? कैसे सही होता है? नरक के अंदर तो कृष्णलेशा ही होती है।
कृष्णलेश्या मैंने द्रव्यलेश्या। देवगति में कल्पवासी में जैसे भाव होते हैं वैसी इसकी लेश्या होती है रंग की। भवनत्रिक में देवों में छह होते हैं रंग। मनुष्यों में जो और तिरंच पंचेंद्रियों में जो भोग भूमि हैं उनके उत्तम मध्यम जघन्य तीन भेद हैं। उत्तम के सूर्य के समान होती है, मध्यम के चंद्र के समान होती है, जघन्य के हरि होती है। और कर्म भूमि पंचेंद्रिय और मनुष्य के सारी होती हैं। विकलेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के सारे रंग होते हैं। एक इंद्रिय में जो सूक्ष्म है उसके कबूती रंग होता है। और जो बादर हैं एक इंद्रिय के अंदर जो थोड़ा बादर जीव है, पृथ्वी काय के छह जीव होते हैं। जल कायिक का जो रंग है वो शुक्ल है। जल कायिक का शरीर ये का रंग कैसा सूर्य है? चंद्र और हरित से क्या शुक्ल। मतलब है? जो ये सु- सूर्य चंद्र हरित आया इसका क्या मतलब है? उनके जो रंग है ना उसकी अपेक्षा बता रहे हैं कि उनका रंग कैसा है, सूर्य के समान शरीर होता है उनका, उनका चंद्र के सूरमा ने समान होता है। स्वर्ण के समान, चंद्रमा ने शुक्ल के समान। हाँ, तो देखना पड़ेगा हो सकता है ऐसा। क्योंकि सूरमा ने जैसे स्वर्ण स्वर्ण हुआ ना पीला, हाँ चंद्रमा ने सफेद, तो शुक्ल हो गया ना। हाँ ठीक। ऐसा। अब जैसे जल कायिक का जीव बताया शुक्ल, क्योंकि शुक्ल रेशा होती है द्रव्य से। अग्नि की पीत, अग्नि पीले रंग की होती है ना, पीला। वायु में जो घनोदधी है तो गोमूत्र के समान है। धनवात है मूंग के समान है। और तनुवात का रंग होता नहीं है, व्यक्त है वो, पता नहीं है उसका। और वनस्पति काय के भी छह रंग पाए जाते हैं। कंफ्यूज हो रहा? ये भारी पड़ रहा? नहीं फास्ट चल रहा? तो भारी क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं, भारी तो नहीं चल रहा है, तो सब पढ़ ही रखा है, ऐसा नहीं है। वो तो लेकिन पढ़ आप ही लोग रखा है। बाद में थोड़ा सा पढ़ोगे ना इसको, किस गति के अंदर किन जीवों का कौन सा रंग होता है तो सब है। अब जलगाय के जीव का रंग कैसा होता है, अग्नि का जीव का रंग कैसा होता है, वायु का जीव का रंग कैसा होता है, वो सारा इसके अंदर बताया गया है। हाँ। वो और तो सर्व जीवों, लेसाओं लेसाओं की पहचान कराने के लिए रंग का हमें हमने एक तरह से दिशा निर्देश दिया हुआ है, और कुछ नहीं हाँ, जैसे जीव की पहचान करनी है हमारे को, तो अध्यात्म में जीव की पहचान करनी हो, चरणन से पहचान करनी हो, कर्णन से पहचान करनी हो, तो चरणन को पूछोगे भाई कितना प्रतिमाधारी है, कितने व्रत लिए हुए हैं। लेकिन आप है। उसमें पूछो कर्णन योग के अंदर, तो भैया कितने कर्मों का क्षय कर दिया आपने। अध्यात्म पूछोगे तो भैया जीव कौन सा होता है, प्रथम योग पूछोगे तो भैया किस खानदान के हैं, किस कुल के हैं ये। लड़का चाहिए हमारे को, लड़का काय के लिए चाहिए भाई? घर के लिए चाहिए, लड़की के लिए चाहिए, दुकान के लिए चाहिए, बूढ़े की सेवा के लिए चाहिए, लड़का चाहिए काय के लिए? तो जैसा लड़का चाहिए होगा वैसी ढूंढ मचेगी लड़का चाहिए हमारे को तो बस। अरे भाई कौन सा लड़का चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ये तो बताओ। है, बहुत चीज़ हो सकती हैं। चाकू चाहिए, काय के लिए चाहिए भाई? छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कैंची चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, क्या करना है? तो ऐसे ही जीव की पहचान करनी है, हम जीव खोज रहे हैं। जीव कैसे खोज रहे हैं कि जी कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है चार गति के अंदर, वो खोज रहे हैं अपन लोग। लेशाओं के अंदर जीव पाया जाता है। इन लेशाओं के पीछे कौन छिपा हुआ है? तो जीव छिपा हुआ है। ऐसा। विग्रह गति में शुक्ल जी होता है कलर, और मिश्र इस शरीर में कापोत होता है। पर्याप्ति प्रारंभ से पृथक समय से शरीर पर्याप्ति की पूर्णता तक। परिणाम, किसमें कौन से परिणाम होते हैं? अब ये थोड़ा भारी है, पढ़ लेना आप लोग बाद में, कौन कौन से परिणाम इसमें होते हैं। संक्रमण, परिणामों का पलटना, यस, आगे। ये भी पढ़ लेना। षटगुणी हानि वृद्धि कैसे होती है परिणामों की, वो सब यहाँ पे लिखा है, किस तरीके से घटेगी, कैसे बढ़ेगी, और सारा। कर्म, ये चार्ट आपने देखा होगा बहुत मंदिरों में, देखा नहीं देखा आप हाँ लोगों ने? देखा है, देखा भैया। हाँ, नीचे लिखा है इसका कैसे कैसे जीव सारे होते हैं। कृष्ण लेशा वाला जी कहता है वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फल खाऊंगा। एक फल खाना है, भूख लगी है, आम खाना है, तो क्या कह रहा है? वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फल खाऊंगा। नील वृक्ष कह रहा है वृक्ष के स्कंदों से काट कर फल खाऊंगा। कापोत कह रहा है वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट कर फल खाऊंगा। पीत वाला कह रहा है वृक्ष की छोटी छोटी शाखाओं को काट कर फल खाऊंगा। पद्मलेशिया वाला कह रहा है वृक्ष के पत्तों फलों को तोड़कर खाऊंगा। और शुक्ल लेशिया वाला कहता है वृक्ष से स्वयं टूटे हुए फलों को खाऊंगा। ये गोमट सारी गाथा है, आप समझ सकते हो कि ये कहाँ से आया। ये गाथा है अपने यहाँ लिखी हुई, कहाँ लिखी हुई है? गोमट सारी में गाथा लिखी हुई है, आप चाहो तो गाथा पढ़ लेना, आप गाथा नंबर 407 और 408 गाथा है ये हैं, है ना। लक्षण, कृष्ण नील वाला जो है, कृष्ण लेशा वाला जीव है, वो प्रचंड तीव्र क्रोधी, बैर ना छोड़े, युद्ध करने का स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट गुरुजन किसी के वश में ना आता हो, गुस्सा करता रहता हो। वो कौन सी लेशा वाला जीव है? कृष्ण कृष्ण लेकर। निष्ठा। कृष्ण लेशा वाला जीव है। अभी बताएंगे कौन सी गति में जाता है।
नील लेशा वाला जीव जो है काम करने में मंद हो, काम करने में आलसी हो, बुद्धि विहीन हो, कला चातुर्य से रहित हो, विषय का लोलुपी हो, मानी हो, मायावी हो, आलसी हो, जिसके अभिप्राय को अन्य कोई ना जाने, अति निद्रालु, बहुत सोता हो, सुबह को पढ़कर सोता रहता हो 8-9 बजे तक। उसे लिखा नील लेशा के अंदर। उसे पता ही नहीं है कि सुबह किस टाइम उठना है, मुझे किस टाइम सोना है। उसे लिखा अति निद्रालु। ये नील लेशा वाला पाप बंद करता है तिरंज गति का लगातार। उस टाइम आयु बन जाए, तिरंज गति बंधे एक इंद्रिय की, यदि उस समय आयु बंधे, सुबह को सो रहा हो ना, दिन सूर्य निकलने के बाद, और उस समय आयु बन जाए, तो एक इंद्रिय तिरंज आयु बंधेगी उस जीव को। दूसरों को बहुत ठगता हो, लूट मचाता हो, और धन धान्य आदि में तीव्र लालसा रखता हो। देखो, अपने घर की बात नहीं है भैया, ये तो गवर्नमेंट साल में निर्विचन सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिख के भेजी है हमारे को, चिट्ठी है। आप कोई जीव अपना जी रहे हैं तो देख लो भैया कैसे जी रहे हैं। धन धान्य में बहुत लालसा हो, बहुत परिणाम खराब रखता हो, दिन रात परिणाम मग्न रहते हो धन के अंदर ही, हैं वो बस धन के लक्ष्य ही धन में, लक्ष्य ही धन का हो, धर्म से मतलब ही ना हो। वो सब कौन सी लेशा वाले जीव हैं? वे सब नील लेशा। नील नील लेशा। कापोत लेशा। दूसरों पर क्रोध करे, बेफालतू में क्रोध करता रहे, पर की निंदा करता रहे, अपन अनेक प्रकार के दूसरों को दुख दे, शोक से आकुलित रहे। सदाकाल बहुत से लोग होते हैं ना, बस 24 घंटे टेंशन में घूमते रहते हैं, और काम मतलब कोई नहीं, सब अनुकूलताएं हैं लेकिन टेंशन पूरी है। किस बात की टेंशन है भाई? कि बस हमें ऐसे नहीं सुना, उसने ऐसे नहीं कहा, शोक में आकुलित रहे सदाकाल। भयग्रस्त, यही बताएंगे किसको कैसे गति बनती है। भयग्रस्त रहे, सदाकाल भय से डरता रहे, मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई पिटता ना दे। दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन ना कर सके। अपना कोई दोस्त हो, सहेली हो, नंबर अच्छे आ जाए तो बस अपने आग लग जाए, हैं? अपन किलस जाए तुरंत ही। अपना कोई व्यापारी अच्छा पैसे कमा ले तो तुरंत किलस लग जाए। दूसरों का अपमान करे, अपनी बहुत प्रकार से प्रशंसा करे, अरे प्रशंसा करता रहता हो, अपने समान पापी कपटी औरों को भी मानकर उसका विश्वास नहीं करे, स्तुति करने वालों पर संतुष्ट होकर उन्हें खूब दान दे। जब अपनी प्रशंसा करता हो उसे खूब दान दे दे, और जहाँ जरूरत पड़े तो वहां दे नहीं। जहाँ अपना नाम हो, मंचमाला माइक हो, तो वहां तो अंदर संत दे दे, दान कितने मंगा लो उससे। और जहाँ जरूरतमंद हो वहां देने तैयार ना हो, वहां खुशामद कराए, हाथ जुड़वाए, पैर पकड़वाए 10 बार, और फिर भी ना दे, और दे तो एहसान जता कर दे। ऐसा अपनी पराई हानि वृद्धि ना जाने, युद्ध में मरना चाहे, कार्य कार्य को नहीं गिने। ये सब कापत निकलेशा वाले जी है। पीत लेशा वाले जीव क्या क्या हैं? ये थोड़ी शुभ लेशा, 3 अशुभ लेशाएं हैं और बाकी 3 शुभ लेशाएं हैं। कार्य अकार्य सेव्य सव्य को जाने, सब में समदर्शीपना हो, दान देने प्रीतिवंत हो। दान देने में क्या हो? प्रीतिवंत। प्रीतिवंत हो। मन वचन काय से कोमल हो, सरल हो, और पद्म वाला त्यागी हो। वो दान दे रहा था, ये त्याग कर रहा है। फर्क समझ आया दोनों के? वो दान दे, जो आ रहा था तो अपने को रोक नहीं पा रहा था, दान दे रहा था, इसने सारा त्याग ही कर दिया। भद्र परिणामी, सुकार्य स्वभावी, शुभ भाव में उद्यम रूप काम करे, कष्ट एवं अनिष्ट उपद्रव को सहने वाला हो, और मुनिजन और गुरुजन की पूजा में प्रीतिवंत हो। ऐसा ही जीव है, कष्ट सहने वाला हो। शुक्ल, पक्षपात ना करे, निदान ना करे, सर्व जीवों में समता भाव रहे, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष रहित हो, पुत्र स्त्री आदि में स्नेह से रहित हो, अपने कुटुंबीजनों में स्नेह से रहित हो। कौन से परिणाम वाला है? वो शुक्र परिणाम वाला जीव। ये गुम्मट सार में उन्होंने सिद्धांत दे दिया। अब ये सिद्धांत अपने ऊपर लगा लेने चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे बन रहे हैं। गति, ये तो थोड़ा सा भारी है, कौन से में कौन सी गति आएगी? आयु बंध का काल, आयु बंध, अपकर्ष काल। हम्म, किस किस लेश्या से जीव किस किस अंश में मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। लेश्या पढ़ लिया आपने, कौन सी लेश्या में कैसे कैसे परिणाम होते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उस लेश्या के अंदर मरण हो तो जीव कहाँ उत्पन्न होगा। यदि आयु बंद हो जाए तो कहाँ का उसका आयु बंद होता है? तो शुक्ल लेश्या में 3 भेद, इन इन 6 के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। यदि उसका उत्कृष्ट हुआ शुक्ल का तो सर्वार्थ सिद्धि बनेगा, मध्यम हुआ तो आनंद स्वर्ग, और जघन्य हुआ तो शतार सहस्त्रार स्वर्ग। पद्म शुक्ल का
सहस्त्रात ब्रह्म स्वर्ग सदार सानत कुमार महेंद्र। पीत पदम पीत लिशा वाला सानत कुमार महेंद्र। सोधर्म ईशान और सोधर्म इंद्र। ये तो गए सब देवगति में। कृष्ण लेस्या वाला सबसे नीचे की लेस्या, वो कहा जाता है सातवीं पृथ्वी का इंद्र बिल। सातवीं पृथ्वी में श्रेणीबद्ध बिल, छठी पृथ्वी के तीनों पटल, पांचवी पृथ्वी में अंतिम पटल, और जगन्य वाला पांचवी पृथ्वी का अंतिम पटल। यहां मजा आता है कृष्ण लेस्या वाला। नील लेस्या वाला पांचवी पृथ्वी का अंतिम एवं द्विचरम पटल पटल, पांचवी पृथ्वी के प्रथम तीन पटल, चतुर्थ पृथ्वी के सातों पटल, और तीसरी पृथ्वी का अंतिम पटल। और कापोत ऋषा वाला तीसरी पृथ्वी नरक में, पहली पृथ्वी से लेकर दूसरी पृथ्वी तक, और पहली पृथ्वी का पहला पटल। इस तरह मरकरी जीव यहाँ पर उत्पन्न होता है। दे देना सब सब सारे बता देना कहाँ कहाँ जाएंगे ये जीव। अब भैया ऐसा समझ करके यदि अपनी सुरक्षा करनी हो तो परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना। हम्म। निम्न स्थानों में किस लेशा से मरकर, मध्यम अंश से मरकर कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? तो भवनत्री को वो बता दिया उन्होंने, कुछ जीव एक इंद्रिय में मनुष्य में कौन जीव उत्पन्न होंगे, उसे पढ़ लेना आप, है ना। गुण स्थान, कौन से गुण स्थान किस लिस्ट तक पाए जाते हैं? पहले से चौथे तक छह लिस्टाएं पाई जाती हैं। पांचवे से सातवें तक तीन शुभ लिस्टाएं। आठवें से तेरहवें तक मात्र शुक्ल लिस्टा। और चौदहवें से ऊपर जीव शुक्ल लिस्टाओं से रहित है। ऐसा। चौदहवें से ऊपर क्यों इस्तेमाल कहा आपने? 14वें स्थान, 14वें से ऊपर क्या मतलब है? चौदहवें योगी होते हैं ना, योग नहीं होता ना तो उनको लेशा होती है ना, योग लेशा तो योग नहीं, से तो आश्रय हो जाता है। 14 स्थान से ऊपर कौन सा स्थान होता है? गुण स्थानातीत। सिद्ध। उस, उसको बोलते हैं गुण स्थानातीत, जहाँ गुण स्थान ही नहीं है उसको गुण स्थानातीत बोलते हैं। एक पर्याय में जो लेसें हैं? चेंज हो जाती हैं। हैं? एक पर्याय में किसी की जो लेसें है वो चेंज भी हो सकती है। हाँ, वो बदलती रहती हैं, अपने प्रत्येक समय एक एक समय बदलती रहती है, बहुत तेजी से चेंज होती रहती है। लेकिन वे तो ये कह रहे हैं कि समय जीव को लेश्या है, और उस समय अगर आयु बंद हो जाए या मरण हो जाए उसका, तो वो कहाँ जाएगा? इसलिए कहते हैं सदाकाल परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम मत बिगड़ना कहीं भी, अति लोभ के परिणाम, अति कषाय का परिणाम, अपना व्यापार भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि नहीं तो सदाकाल परिणाम चलते ही रहते हैं वैसे। तो परिणाम चलते हाँ, रहते तो आयु बंद के चांस ज्यादा होते हैं उसके अंदर। बहुत से बहुत सारे बहुत बहुत क्रोध में क्या करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो तो हाँ, वो बिल्कुल तो बहुत, भी वो तो कृष्ण कृष्ण लेश्या में। होगी। चलो सारा बहुत पकड़ना, आप लोग इसे पढ़ लेना अपने हिसाब से, पढ़ना हो तो आप लोगों को। अब जैन सिद्धांत में देख लो ना, जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें आ हाँ, जाएगा सब। उसी का प्रश्न चल रहा है, उसी का बस हो गया ये, मैं आज यही पूरा करूंगा बस, उसके अलावा चल नहीं पाएगा। अगला कल ही चलेगा बस ये, है ना। किस लोक के अंदर कहाँ पैदा होगा, कैसा होगा, आयु कितनी होती है इसकी? कृष्ण लेशा वाला 33 सागर, नील लेशा वाला 17 सागर, कापोत वाला 7 सागर, पीत पदम वाला 2 सागर कुछ कम, पदम वाला 18, और सागर कुछ कम, और शुक्ल लेशा 33 सागर सर्वा सिद्धि में जाता है ना वो तो। इस तरह से इनके वहां जाकर कहते हैं पैसे परिणाम हो जाते हैं वहां पर जाकर, ऐसे परिणाम लेकर जाते हैं, ऐसे परिणाम वहां पर हो जाते हैं। विरह काल और भाव, छह लेशाओं के भाव, और लेशा रहित जीव। लेशा रहित जीव जो है गुण 14 गुण सामर्थ्य योग के लिए, और सिद्ध भगवान, ये सब जो है लेशा से रहित जीव हैं, जहाँ लेशा होती ही नहीं है। नीचे के जीवों में लेशा रहती है। ऐसा। चलो अपन लोगों ने तो पकड़ पढ़ लिया लेशा वाला, दो लेशा पढ़ ली, दर्शन लेशा और बाहर लिखता। एक लेशा, लेशा वाला। अब कल जो चलेगी अपन लोगों की भव्य मागणा। भव्य जीव कौन से होते हैं, भव्य जीव कौन से होते हैं? सम्यक्त मागणा। कल दो मागणाएं अपनी और चलेंगी इसके अंदर। इससे हमें पता लगा जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है और क्या क्या करता रहता है, सारा दिन जीव लगा हुआ। तो सब पकड़ना अपन लोग इसमें कल पढ़ते हैं। ठीक है। निज निधि निज में बताए। के लिए कोई ना पसंद। नौवणोकार मंत्र।
जय बोलो दक्षिणी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय जय, जिनेन्द्र, सभी को जय जय को जय। जय, सबको जय, सभी को जय, सबको जय। जय को जय।